हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल बायो एग्जाम एंड रिसर्च सपोर्ट बाय डॉक्टर अर्चना। कैसे हैं आप सब? आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के बाद। और ये जो वीडियो है एग्जाम के बाद, दिस इज द फर्स्ट वीडियो। एंड एक्चुअली आई वाज वेरी बिजी टुडे, लेकिन क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप इसको जरूर देखना। एंड इसमें मेनली मैं 3 क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आंसर की रिलीज डेट क्या है। क्वेश्चन 2 है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। एंड क्वेश्चन 3 है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। और उसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए, जो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट मैसेज भी मैं आपको दूंगी। और बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, दैट आंसर की रिलीज डेट। तो देखो, मैं कोई भी चीज ऐसे स्पेकुलेशन के साथ नहीं कहती हूँ, कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे भी मैं कहती हूँ। तो देखो, जो एग्जाम हुआ था, अगर आप 2023 का पेपर, मैंने क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर किया था, तो आप उसको खोल के देखना कि उसका जो डेट है एग्जाम का, वो 6 फेब 2023 का है। और ये जो डॉक्यूमेंट जो रिलीज हुआ है, आंसर की जो रिलीज हुआ है, उसका डेट अगर आप देखोगे तो वो कितना है, वो है 2/13/23, मतलब कि 13 फेब 2023। तो विद इन अ वीक उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर की रिलीज डेट किया है। तो अगर इस बार आपका एग्जाम 15th को हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली 22nd या फिर 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, वो लोग रिलीज कर देंगे आंसर की। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया कि आंसर की कब रिलीज होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड. Driving test for the post of driver and physical standard test for the post of forest guard will be conducted for the candidates shortlisted in 1:10 ratio on the basis of merit of written examination. But जब मैंने पढ़ा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये सब नहीं होगा, जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड ऑल। आप लोगों का जो है, अगर आप देख लो कि कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और इसका मतलब क्या है। अगर आपने टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है अप्लाई किया है और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो और आपने 50% स्कोर नहीं किया है, मतलब आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको लग रहा है कि आपको 50 मार्क्स नहीं आएगा, देन यू आर डिस्क्वालिफाइड। क्योंकि अनरिजर्व का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है दैट इज 50%, मतलब 100 में से 50 मार्क्स आपको आना चाहिए। ऐसे ही ओबीसी के लिए 45% है, और SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए ये 40% है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये तो आपको लाना ही होगा। अगर सपोज किसी कैटेगरी में, सपोज ओबीसी में या SC ST में या अनरिजर्व में किसी को ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं मिल रहा है, तो वो डिस्क्वालिफाइड है, उसको फिर कॉल नहीं आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जबकि देयर शैल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड एंड ड्राइवर। तो इन दोनों पोस्ट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, बट टीए के लिए है, आपको अपने कैटेगरी का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अब देखो, एक बार आप ये देख लो कि कितने पोस्ट्स हैं, ठीक है। तो अब टेक्निकल असिस्टेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे 10 जो है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके टोटल 10 जो पोस्ट्स हैं, उसमें से एक पोस्ट इज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। कई बार ये पोस्ट खाली भी जाती है, अगर किसी एक्स सर्विसमैन ने नहीं अप्लाई किया तो फिर वो खाली जाएगी, तो कोई दूसरे कैटेगरी का उसमें शायद वो लोग फिल करेंगे। और अनरिजर्व में एक है, ईडब्ल्यूएस में एक है, एससी में 2 है, एसटी में 2 है, ओबीसी में 4 है। तो देखो, ओबीसी वालों के लिए ना इस बार बहुत ही अच्छा, आई थिंक उनके पास अपॉर्चुनिटी है अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि देखो 4 सीट है रिजर्व उनके लिए। तो ये चीज है। और नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं। अब देखो, सेकेंड क्वेश्चन आपका था कि मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो मैंने एक एनालिसिस किया है आप लोगों के लिए कि देखो, अब जैसे टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम 2022 है, तो उसमें अनरिजर्व में, और जो कि एक ओबीसी स्टूडेंट ने ही ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स लाया था, दैट वाज 57.43। और अनरिजर्व में जो लोएस्ट मार्क है, आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज 52.11, एंड फॉर ओबीसी इट इज 45.46। तो ये दो कैटेगरी का मैंने अभी आपको बताया है। और पिछली बार जो वैकेंसी थी, वो अनरिजर्व के लिए 5 थी, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2,
ओबीसी के लिए 1, मतलब जिसका ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये रिजल्ट, उसका जो पोस्ट है वो इस तरह से था। 9 पोस्ट थे, जैसे इस बार 10 है वैसे भी उस बार 9 थे। और देखो अब कट ऑफ जो है, जब आप स्पेक्यूलेट गेस करोगे कि कट ऑफ कितना होगा, तो ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ये तो एक बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करेगा। अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हायर जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे जाएगा कि अगर मोर कैंडिडेट्स है तो कट ऑफ हायर जाएगा। और डिफिकल्टी लेवल, जैसे कि आप देखो, आप सब क्या कह रहे हो कि 2022 के पेपर से इस बार का पेपर जो है वो इजी था, तो इजी था। अब मैंने तो ये एग्जाम लिखा नहीं है, लिखा है आप लोगों ने, लेकिन जितना मैंने आप लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर किया है, तो अगर सच में इजी था तो इट विल, द कट ऑफ विल गो हायर देन लास्ट टाइम। जैसे कि पिछली बार अगर सपोज 57 हाईएस्ट था और अनरिजर्व के लिए 52.11 जो है वो एक तरह से कट ऑफ होगा, जो लास्ट स्टूडेंट, सेलेक्टेड स्टूडेंट का जो मार्क्स था। और ओबीसी के लिए 45.46 और एससी एसटी के लिए इससे भी कम था। तो क्या होगा कि इस बार चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, लेकिन अगर सच में पेपर इजी था तो चांसेस हैं कि इससे अबव जाएगा। तो इट माइट गो अप टू 60 or 65. We can't say anything at the moment, but it might go higher if the paper was really easy. और देखो अब एक बात और है कि कैटेगरी वाइज भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि अब देखो, जैसे अनरिजर्व्ड का एक ही सीट है, ठीक है, अनरिजर्व्ड का एक ही सीट है, तो अगर एक सीट है तो देखो कंपटीशन आपका बहुत हायर है। अगर सपोज किसी ने जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आया 89, फॉर इंस्टेंस, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो सेकंड अगर कोई पर्सन 88 भी लाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक ही सीट है, तो जो जिसका हाईएस्ट है उसका होगा। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 4 है इस बार के एग्जाम में, पिछली बार तो उनका 1 था, लेकिन इस बार उनका ज्यादा है, तो उनकी चांसेस ज्यादा बनते हैं मेरे ख्याल से, जितना मैंने एनालिसिस किया है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है, तो जो जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये प्री डिसाइडेड मिनिमम मार्क्स है, तो ये तो वो लोग ही डिसाइड करते हैं, तो उससे कम आएगा तो आप मतलब डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। तो ये चीजें हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, और कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखो, आगे का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो मेरा मैसेज है आपके लिए वो ये है कि जैसे अब देखो, अभी मैंने एक एग्जांपल किया दिया कि अनरिजर्व में सपोज किसी का 89 है और किसी का सेकंड का 88 आया, फिर भी उसका नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या वो स्टूडेंट खराब है? वो स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है कि उसको इतना अच्छा 100 में से 88 आया या जो भी आया, मतलब सेकंड हाईएस्ट पूरे उसमें आया, लेकिन इसका मतलब वो खराब स्टूडेंट तो नहीं है। तो जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और सीट्स कम होते हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन सिलेक्शन जो है ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि लाइक अगर मेरा नहीं हुआ तो आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, मेरा नहीं हुआ, मैंने कुछ तैयारी नहीं की, मेरा कुछ तैयारी नहीं था, ऐसा आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन सीट्स कम थी आपके कैटेगरी की, या सीट्स ओवरऑल कम थी, तो नेचुरली कम लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन अब आपको देखना क्या है कि ये एग्जाम देने के लाइक जब आपने लास्ट 2 मंथ से या 3 मंथ से आप प्रिपेयर कर रहे हो, 2 मंथ से आई गेस प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। तो जब आप खुद से एनालिसिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सपोज मैं फॉर इंस्टेंस में किसी एक पर्सन का नाम ले रही हूँ, सपोज मैं ओम का नाम ले रही हूँ, तो इस पर्सन, इन्होंने जो स्टूडेंट है, ये 2 महीने पहले ये क्या थे और 2 महीने बाद ये क्या है, मतलब आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। देखो, एक तो आपने अपने सब्जेक्ट को, सिलेबस को जान लिया टेक्निकल असिस्टेंट का, उसके बाद आपने क्या है ना पढ़ा है, आपको पता है कहाँ से कौन सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, क्या रिसोर्सेज है, कहाँ से कौन सा नोट्स लेना है, कैसे पढ़ना है। आपका एक बहुत अच्छा सा एक आपको एक ग्रुप मिल गया जहाँ पे आप जाके इंटरेक्ट कर सकते हो लाइक माइंडेड पीपल से, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, क्योंकि अब देखो कुछ दिन पहले तक तो स्टूडेंट किस चीज के लिए डिस्कस करते, एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, मेरा नहीं हो रहा है, एंड ऑल दैट स्मॉल स्टफ्स, या फिर कोई कहाँ से क्या पढ़ना है, कुछ नहीं ऐसा था। लेकिन अब आपको सब पता है, तो अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी इस एग्जाम की या कोई इससे रिलेटेड एग्जाम की, तब देखो आप कितने ज्यादा आगे हो।
तो अगर आपका एग्जाम अच्छा भी गया है या जो भी गया है, बुरा भी गया, अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, इन दैट केस मैं बोलूंगी कि ठीक है, खुद से एनालिसिस करो कि मेरा जो प्रिपरेशन है वो कहाँ रह गया, मेरा किस सेक्शन में मैं अच्छा नहीं कर पाया, रिलेवेंट सेक्शन में अच्छा नहीं कर पाया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा सही नहीं था। तो जो भी पोर्शन आपका अच्छा नहीं हुआ, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द रिजल्ट, आप क्या कर सकते हो, हर चीज को एक बार 1 वीक के लिए उसको रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज कर लो। और जो भी आपका जो शॉर्ट कमिंग्स आपको लगा, आपका लगा कि नहीं मैंने इसमें अच्छा नहीं किया, उसका एक आप नोट बना के रख लो, ताकि अगली वैकेंसी में या अगली जगह आपका काम आए। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ये जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है ये आपको बहुत काम आएगा। आई होप मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आप लोगों को नहीं लग रही हूँ, बट ये चीजें बतानी बहुत जरूरी थी कि जब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, सीट्स बहुत कम होती है, आप कितने भी टैलेंटेड हो, किसी न किसी वजह से अगर आप चूक सकते हो, इसमें मतलब प्रोबेबिलिटी कम होती है क्योंकि सीट्स कम होते हैं, और कैटेगरी वाइज देखें तो और भी कम होते हैं। तो ये मैसेज आप सबके लिए था। आप सब बहुत अच्छे हो और आप सब बहुत कुछ कर सकते हो, ये अपने मन में हमेशा आप रखना। और क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि थर्ड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो, अभी मैंने स्टूडेंट्स के साथ लाइक इंटरेक्ट किया था, और आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट आई थिंक 30 या 40 क्वेश्चंस आई हैव रिसीव्ड सो फार। तो एक तो ये है कि अगर 22 या 23 के आसपास एक तो आपका वो आंसर की आ जाएगा, तो उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और तब आप एग्जैक्टली बता पाओगे। क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार हम लोग पार्शियली याद रख पाते, हो सकता है कि आपने जो ऑप्शन याद रखा है वो ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन के बदलने से कई बार आंसर भी बदल जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। तो ये दो ऑप्शंस हैं, या तो आप वेट करो 22nd 23rd को एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और आप लोग उससे अपना चेक कर सकते हो, और फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और सेकंड है कि अगर आप चाहते हो कि जो भी मुझे रिसीव हुआ है स्टूडेंट से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करके एक वीडियो बनाया जाए। जो भी आप चाहते हो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, एंड feel free to interact with me on Telegram as well as like here by commenting below this video. And thank you so much for watching. You all are very good, and see you in the next video. Thank you so much once again.